हरि बोलो हरि बोल। बोलने योग कुछ और है भी नहीं, ना सुनने योग कुछ और है। बोलो तो हरि बोलो, चुप रहो तो हरि में ही चुप रहो। भीतर जाती श्वास हरि में डूबी हो, बाहर जाती श्वास हरि में डूबी हो। उठो तो हरि में, सो तो हरि में। जब हरि तुम्हें सब तरफ से घेर ले, जब हरि तुम्हारी परिक्रमा करे, जब तुम हरि के आवास हो जाओ, जागने में वही तुम्हारी दृष्टि में हो, स्वप्न में वही तुम्हारा स्वप्न भी बने, तुम्हारा रोआ रोआ उसी में ओतप्रोत हो जाए, तुम्हारे पास जगह भी ना बचे जो उसके अतिरिक्त किसी और को संभाले। जब हरि ऐसा व्याप्त हो जाता है तभी मिलता है। थोड़ी भी जगह रही हरि से गैर भरी तो तुम संसार बना लोगे, और एक छोटी सी बूंद संसार की सागर बन जाती। एक छोटा सा बीज, वैज्ञानिक कहते हैं, सारी पृथ्वी को हरियाली से भर सकता है। एक छोटा सा बीज जहां तुम्हारे भीतर हरि नहीं है, पर्याप्त है तुम्हें भटकाने को, जन्मों जन्मों तक भटकाने को। हरि के अतिरिक्त कुछ और न बचे। ऐसी इस नई यात्रा पर सुंदरदास के साथ हम चलेंगे। संतों में कविताएं तो बहुत संतों ने की हैं, लेकिन काव्य के हिसाब से सुंदरदास को ही केवल कवि कहा जा सकता है। बाकी के पास कुछ गाने को था तो गाया है, लेकिन सुंदर के पास कुछ गाने को भी है और गाने की कला भी है। सुंदरदास अकेले सारे निर्गुण संतों में महाकवि के पद पर प्रतिष्ठित हो सकते हैं। जो कहा है वह तो अपूर्व है ही, जैसे कहा है वह भी अपूर्व है। संदेश तो प्यारा है ही, संदेश के शब्द शब्द भी बड़े बहुमूल्य हैं। तुम एक महत्वपूर्ण अभियान पर निकल रहे हो। इसके पहले कि हम सुंदरदास के सूत्रों में उतरना शुरू करें, और सीढ़ी सीढ़ी तुम्हें बड़ी गहराइयों में वे सूत्र ले जाएंगे, ठीक जल स्रोत तक पहुंचा देंगे। पीना हो तो पी लेना, क्योंकि संत केवल प्यास जगा सकते। कहावत है ना, घोड़े को नदी ले जा सकते हो, घोड़े को पानी दिखा सकते हो, लेकिन पानी पिला नहीं सकते। सुंदरदास का हाथ पकड़ो, वे तुम्हें ले चलेंगे उस सरोवर के पास जिसकी एक घूंट भी सदा को तृप्त कर जाती है। लेकिन बस सरोवर के पास ले चलेंगे, सरोवर सामने कर देंगे। अंजुलि तो तुम्हें ही बनानी पड़ेगी अपनी, झुकना तो तुम्हें ही पड़ेगा, पीना तो तुम्हें ही पड़ेगा। लेकिन अगर सुंदर को समझा तो मार्ग में वे प्यास को भी जगाते चलेंगे। तुम्हारे भीतर सोए हुए चकोर को पुकारेंगे जो चांद को देखने लगे। तुम्हारे भीतर सोए हुए चातक को जगाएंगे जो स्वाद की बूंद के लिए तड़फने लगे। तुम्हें समझाएंगे कि तुम मछली की भांति हो जिसका सागर खो गया है और जो किनारे पर तड़फ रही। सागर का तुम्हें पता हो या ना हो, एक बात का तो तुम्हें पता है जिससे तुम्हें राजी होना पड़ेगा कि तुम तड़फ रहे हो, कि तुम परेशान हो, कि तुम पीड़ित हो, कि तुम बेचैन हो, कि तुम्हारे जीवन में कोई राहत की घड़ी नहीं है, कि तुमने जीवन में कोई सुख की किरण नहीं जानी।
आशा की है, सुख मिला कब? सोचा है मिलेगा मिलेगा, अब मिला तब मिला, पर सदा धोखा होता रहा है। खोजा बहुत है, नहीं कि तुमने कम खोजा है, जन्मों जन्मों से खोजा है, मगर तुम्हारे हाथ खाली हैं। तुम्हारी खोज गलत दिशाओं में चलती रही। तुम्हारी खोज तुम्हें सरोवर के पास नहीं लाई, और दूर ले गई है। और धीरे धीरे तुम्हारे अनुभव ने तुम्हारे भीतर ये बात गहरा दी है कि शायद यहां मिलने को कुछ भी नहीं। और अगर कोई ऐसा हताश हो जाए कि यहां मिलने को कुछ भी नहीं, तो फिर मिलने को कुछ भी नहीं, क्योंकि पैर थक जाएंगे, तुम टूट के गिर जाओगे। सुंदर तुम्हें याद दिलाएंगे यहां मिलने को बहुत कुछ है, सिर्फ खोजने की कला चाहिए, ठीक दिशा, ठीक आयाम। यहां पाने को बहुत कुछ है, स्वयं परमात्मा यहां छिपा है, लेकिन तुम गलत खोजते रहे हो। तुम कंकड़ पत्थर बीन रहे हो जहां हीरे की खदानें। तुम्हारी प्यास जगाएंगे, तुम्हारे चातक को जगाएंगे, तुम्हारे चकोर को जगाएंगे, तुम्हारे भीतर एक प्रज्वलित अग्नि पैदा करेंगे। ऐसी घड़ी तुम्हारे भीतर प्यास की आ जाएगी जरूर, जब न मालूम किस गहराई से हरि बोलो, हरि बोल, ऐसे बोल तुम्हारे भीतर उठेंगे। तभी तुम इन सूत्रों को समझ पाओगे। ये सूत्र ऊपर ऊपर नहीं है, ये प्राणों के अंतरतम का निवेदन है। इसके पहले कि हम सूत्रों में चले, सुंदरदास के संबंध में दो चार बातें समझ लेनी जरूरी, वे सहयोगी होंगी। संयोग की ही बात कहो। सुंदरदास के पिता का नाम था परमानंद और मां का नाम था सती। परमानंद और सती, ऐसे दो जीवन धाराओं के मिलन से यह अपूर्व व्यक्ति पैदा हुआ। तुम्हारे भीतर भी यह जन्म होगा, मगर ये दो धाराएं तुम्हारे भीतर मिलनी चाहिए, आनंद और सत्य। आनंद को तलाशो तो सत्य मिल जाता है, सत्य को तलाशो तो आनंद मिल जाता है। वे एक दूसरे के साथ जुड़े, एक ही सिक्के के दो पहलू। ये संयोग की ही बात है कि पिता का नाम परमानंद था, मां का नाम सती था। लेकिन सभी संत सत्य और आनंद के मिलन से पैदा होते। पुराने लोग नाम भी बड़े सोच के रखते थे। अक्सर तो यह होता था कि सारे नाम ही परमात्मा के नाम होते थे। हिंदुओं के पुराने नाम सोचो तो वे सब वही नाम हैं जो विष्णु सहस्त्र नाम में उपलब्ध है। परमात्मा के 1000 नाम, उन्हीं को हम रख लेते थे आदमियों के नाम। कोई राम है, कोई कृष्ण है, कोई विष्णु है। मुसलमानों के नाम सोचो तो मुसलमानों में 100 नाम है परमात्मा के। अगर उनके नाम तुम खोजने चलोगे तो तुम पाओगे सभी नाम परमात्मा के नाम से बने। फिर चाहे रहीम हो और चाहे रहमान हो, चाहे अब्दुल्ला हो, ये सब परमात्मा के ही नाम है। अब्दुल्ला यानी अब्द अल्लाह। पुराने लोग आदमी को नाम परमात्मा का देते थे। क्यों? क्योंकि बार बार पुकारे जाने से चोट पड़ती। अगर तुम्हारा नाम राम है तो रावण होना जरा कठिन हो जाएगा। और कौन जाने किस शुभ घड़ी में
तुम्हारा नाम ही तुम्हारे भीतर तीर की तरह चुभ जाए। शुरू तो नाम से हुआ था, किस दिन ये नाम सत्य बन जाए कोई भी नहीं कह सकता। ये नाम सत्य बन सकता है, इसलिए मैं भी तुम्हें सन्यास देता हूं तो तुम्हें नए नाम देता हूं। नाम ऐसे जो परम से जुड़े। तुम बहुत दूर हो अभी वहां से, लेकिन तुम्हें याद तो दिलानी जरूरी है कि तुम दूर कितने ही हो। मंजिल तुम्हारी वहां है, जाना वहां है, पहुंचना वहां है। वहां नहीं पहुंचे तो जिंदगी व्यर्थ गई, कचरे में गई। याद रखना, नाम एक याददाश्त है। लेकिन यह संयोग की बात कि सुंदर दास का जन्म हुआ, मां थी सती, पिता थे परमानंद। तुम्हारे भीतर भी इन दो का मिलन हो सकता है, तुम्हारा संतत्व भी जन्म सकता है। सुंदरदास का सन्यास बहुत अनूठा है, भरोसे योग्य नहीं। तुम चौंकोगे जानोगे तो 7 वर्ष के थे तब वो सन्यास्त हुए। 7 वर्ष? लोग 70 वर्ष में भी सन्यासी नहीं होते। अपूर्व प्रतिभा रही होगी। प्रतिभा का लक्षण क्या है? प्रतिभा का लक्षण है एक ही, कि दूसरे जिस बात को अनुभव से नहीं समझ पाते उसको प्रतिभाशाली दूसरों के अनुभव से समझ लेता है। बुद्धू अपने अनुभव से नहीं समझ पाते, बुद्धिमान दूसरों के अनुभव से समझ लेता है। ययाति की कथा है उपनिषदों में। ययाति की मौत आई, वो 100 वर्ष का हो गया था, लेकिन रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। मौत के चरण पकड़ लिए, कहा मुझे क्षमा कर, मैं तो भूल ही गया कि मरना है, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, राम नाम भी नहीं ले पाया। ये सोच के कि 100 वर्ष तो जीना है, जल्दी क्या है, ले लेंगे। टालता रहा और 1000 कामों में उलझ गया, बाजार में ही पड़ा रहा। ये जाती हो जाएगी, मुझे क्षमा कर, भूल मेरी है, मुझे क्षमा कर, 100 वर्ष मुझे और चाहिए। मौत ने कहा किसी को तो ले जाना पड़ेगा, तुम्हारा कोई बेटा जाने को राजी हो तो चला जाए, तो तुम्हें मैं छोड़ दूं। मौत को भरोसा था कि जब 100 साल का बूढ़ा जाने को राजी नहीं है तो उसके बेटे जाने को क्यों राजी होंगे। ययाति के 100 बेटे थे, अनेक रानियां थी, उसकी सम्राट था। उसने अपने बेटों की तरफ देखा, कोई 70 साल का था, कोई 75 साल का था। उन्होंने सब नीचे सिर झुका ली। एक बेटे ने, जिसकी उम्र अभी ज्यादा नहीं थी, 18 ही साल थी, सबसे छोटा बेटा था, वो खड़ा हो गया। उसने कहा कि मैं चलता हूं। मौत को भी दया आ गई। मौत को ऐसे दया आती नहीं, दया आने लगे तो मौत का काम ना चले। मौत की तो बात छोड़ो, मौत के साथ जो लोग काम करते हैं उन तक की दया खो जाती, डॉक्टर इत्यादि। डॉक्टर को दया आने लगे तो खुद ही की फांसी लग जाए। 24 घंटे मौत का धंधा करते करते, बीमारी से लड़ते लड़ते कठोर हो जाता है, हो ही जाना पड़ता है। अगर हर बीमारी में बैठ कर रोने लगे डॉक्टर भी, और जब भी कोई मरी जाए उसको मुश्किल खड़ी हो जाए, भावावेश से भर जाए, तो जीना मुश्किल हो जाए, मरीज तो दूर, वो खुद ही मरीज हो जाए। तो मौत तो जन्मों जन्मों से लोगों को ले जाती रही है, ले जाना उसका काम। मगर कहते हैं उसे भी दया आ गई। दया आ गई इस भोले भाले लड़के पर। अभी इसने जिंदगी देखी नहीं, अभी इसको कुछ पता ही नहीं। उसने उस लड़के के कान में कहा, पागल, तेरा बाप 100 साल का हो के नहीं मरना चाहता, और तू अभी 18 का है। कुछ तो सोच, तेरे भाई कोई 70, कोई 75, वे भी नहीं मरना चाहते। तू कुछ तो सोच, तूने भी जिंदगी देखी नहीं। उस लड़के ने पता है मौत को क्या कहा? उस लड़के ने कहा, जब मेरे पिता 100 साल के होकर भी जीवन से तृप्त नहीं हुए, मेरे भाई 75 साल के होकर जीवन से तृप्त नहीं हुए, 70 साल के होकर जीवन से तृप्त नहीं हुए, तो मैं जीकर क्या करूंगा? इनका अनुभव काफी है। अतृप्त ही जाना है, 100 साल के बाद जाना है, तो इतने दिन और क्यों परेशान होना? मैं अभी चलने को राजी हूं।
इसे कहते हैं प्रतिभा। दूसरे के अनुभव से सीख लिया। और तुम्हें पता है, ययाति 100 साल जिया, ये बेटा चला गया। 100 साल जब जीना था तो फिर निश्चिंत हो गया कि अब जल्दी क्या है। फिर मौत आई और फिर वही घटना घटी। फिर गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे क्षमा करो, मैं तो ये सोच के कि 100 साल जीना है फिर भूल गया। एक बार मौका और दे दो। और ऐसा कहते हैं ययाति को 10 बार मौके दिए गए, वो 1000 साल जिया। लेकिन 1000वीं साल भी वो मौत के पैर में गिड़गिड़ा रहा था। मौत ने कहा बहुत हो गया, एक सीमा होती। और तुम ययाति को कहानी ही मत समझना, ये तुम्हारी कहानी। तुम कितने बार जी चुके हो, कितनी बार तुमने जिंदगी मांग ली है, फिर हर बार मरे हो, फिर जिंदगी मांग के आ गए हो। यही तो ययाति की कहानी। आदमी मर रहा है, खाट पे पड़ा है और जिंदगी को मांग रहा है, पकड़ रहा है पैर मौत के कि एक बार और लौट आएगा, जल्दी किसी गर्भ में समाएगा, जल्दी फिर वापस आ जाएगा। ऐसे तुम कितनी ही बार आ गए हो। और जैसे ययाति भूल गया था, तुम भी भूल गए हो। बुद्धिमान दूसरे के अनुभव से सीख लेता। उस बेटे ने ठीक कहा कि जब ये सब मेरे भाई 99 मेरे भाई, मेरा पिता, ये इतने दिन जी के कुछ नहीं पा सके और गिड़गिड़ा रहे हैं पिता, 100 साल के बाद क्या गिड़गिड़ाना, अभी सांस से चलने को साथ तैयार हूं। बात व्यर्थ हो गई मेरे लिए। यहां कुछ मिलने का नहीं है, यहां सिर्फ भटकना है, दौड़ना है और गिरना है। गिरने के पहले जाने की तैयारी है मेरी। मैं चलता हूं, मेरे लिए संसार व्यर्थ हो गया। ऐसी ही घटना कुछ घटी दादू के जीवन में। 7 साल के थे, सुंदरदास के जीवन में 7 साल के थे। दादू का गांव में आगमन हुआ। जैसे दादू ने रज्जब को चेताया है, ऐसे ही सुंदरदास को भी चेताया। दादू ने बहुत लोग चेताए। दादू महागुरुओं में एक है। जितने व्यक्ति दादू से जागे, उतने भारतीय संतों में किसी से नहीं जागे। दादू का गांव में आना हुआ। राजस्थान का छोटा सा गांव धौसा। कहा है सुंदरदास ने, दादू जी जब धौसा आए, बाल पने हम दर्शन पाए, तिनके चरणनी नायो माथा, उन दियो मेरे सिर हाथा। 7 वर्ष के थे। ख्याल करो, मनुष्य के जीवन में प्रत्येक 7 वर्ष के बाद क्रांति का क्षण होता है। जैसे 24 घंटे में दिन का एक वर्तुल पूरा होता है, ऐसे 7 वर्ष में चित्त की सारी वृत्तियों का वर्तुल पूरा होता है। हर 7 वर्ष में वो घड़ी होती है कि अगर चाहो तो निकल भागो। हर 7 वर्ष में एक बार द्वार खुलता है। 7 साल का जब बच्चा होता है तब द्वार खुलता है, फिर 14 साल का होता है तब द्वार खुलता है, फिर 21 साल का होता है तब द्वार खुलता है। हर 7 वर्ष में एक बार द्वार खुलता है। और अगर चूक गए तो फिर 7 साल के लिए गहरी नींद हो जाती है। हर 7 साल में तुम परमात्मा के बहुत करीब होते हो। जरा सा हाथ बढ़ाओ कि पालो। इसी 7 साल को हिसाब में रखकर हिंदुओं ने तय किया था कि 50 साल की उम्र में व्यक्ति को वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। 49 साल में 7वां चक्र पूरा होता है, तो 50वें साल का मतलब है 49 साल के बाद जल्दी कर लेनी चाहिए।
आदमी अब 70 साल जीता है, वो 100 साल के हिसाब से बांटा गया था। अब आदमी 70 साल जीता है। तो तुम्हारे जीवन में थोड़े मौके नहीं आते, बहुत मौके आते, लेकिन हर मौका अपने साथ बड़े आकर्षण भी लेके आता, दरवाजा भी खुलता है और संसार भी अपनी पूरी मनमोहकता में प्रकट होता है। 7 साल का बच्चा अगर जरा जाग जाए या सद्गुरु का साथ मिल जाए तो क्रांति घट सकती, क्योंकि यह घड़ी है जब अहंकार पैदा होता है, और यही घड़ी है कि अगर इसी घड़ी में कोई अपने को संभाल ले तो सदा के लिए निरअहंकारी हो जाता। अहंकार के पैदा होने के मौका ही नहीं आता। तुमने देखा 7 साल के बाद बच्चे हर बात में नहीं कहने लगते। तुम कहो ऐसा नहीं करो, वो कहेंगे करेंगे, कहे ना भी तो भी करके दिखाएंगे, करेंगे। तुम कहो सिगरेट मत पीना, वो पिएंगे। तुम कहो सिनेमा मत जाना, वो जाएंगे। तुम कहो ऐसा नहीं, वो वैसा ही करेंगे। 7 साल के बाद बच्चे के भीतर अहंकार पैदा होता है कि मैं कुछ हूं, मुझे अपनी घोषणा करनी जगत के सामने। बच्चा आक्रामक होने लगता है। यही घड़ी है जब अहंकार जन्म लेता है, और जब अहंकार जन्म लेता है उसी का दूसरा पहलू है, अगर संयोग मिल जाए, सौभाग्य हो, सामर्थ हो, प्रतिभा हो, तो आदमी निरअहंकार में सरक जा सकता है। यह ख्याल रखना, दोनों चीजें एक साथ होती हैं, या तो अहंकार में सरकना होगा और या निरअहंकार में। या तो दरवाजे से बाहर निकल जाओ या दरवाजा बंद कर दो, दरवाजे के विपरीत चल पड़ो। ऐसा ही फिर 14 साल में होता है, काम वासना का जन्म होता है। या तो काम वासना में उतर जाओ और या ब्रह्मचर्य में। वो संभावना भी करीब है, उतने ही करीब है। ऐसा ही फिर 21 साल में होता है। या तो प्रतिस्पर्धा में उतर जाओ जगत की, ईर्षा, संघर्ष, प्रतियोगिता, द्वेष, और या अप्रतियोगी हो जाओ। ऐसा ही फिर 28 साल की उम्र में होता है। या तो संग्रह में पड़ जाओ, परिग्रह में पड़ जाओ, इकट्ठा कर लूं, इकट्ठा कर लूं, इकट्ठा कर लूं, या अपरिग्रही हो जाओ। देख लो कि इकट्ठा करने से क्या इकट्ठा होगा, मैं भीतर तो दरिद्र हूं और दरिद्र रहूंगा। ऐसा ही फिर 35 साल की उम्र में होता है। 35 साल की उम्र में तुम अपनी मध्य अवस्था में आ जाते हो, दोपहरी आती जीवन की। या तो तुम समझो कि अब ढलान के दिन आ गए, अब रूपांतरण करूं, अब वक्त आ गया, उतार की घड़ी आ गई, अब जिंदगी रोज रोज उतरेगी, अब सूरज ढलेगा और सांझ करीब आने लगी। 35 साल की उम्र में सुबह भी उतनी दूर है, सांझ भी उतनी दूर है, तुम ठीक मध्य में खड़े हो। लेकिन अधिक लोग बजाय समझने की कि मौत करीब आ रही, अब हम मौत की तैयारी करें, मौत करीब आ रही ये सोच के हम कैसे मौत से बचें, इसकी चेष्टा में लग जाते। इसलिए दुनिया की सर्वाधिक बीमारियां 35 साल और 42 साल के बीच में पैदा होती। तुम लड़ने लगते हो मौत से। मौत से लड़ोगे, जीतोगे कहां? जितने हार्ट अटैक होते हैं, जितने मानसिक तनाव होते हैं, वो 35 और 42 के बीच में होते हैं। ये बड़े संघर्ष का समय है। अगर 35 साल की उम्र में एक व्यक्ति समझ ले कि मौत तो आनी ही है, लड़ना कहां है, स्वीकार कर ले, न केवल स्वीकार कर ले बल्कि मौत की तैयारी करने लगे, मौत का आयोजन करने लगे। और ध्यान रखना, जैसे जीवन का शिक्षण है ऐसे ही मौत का भी शिक्षण है। अच्छी दुनिया होगी कभी, और कभी वैसी दुनिया थी भी, तो जैसे जीवन को सिखाने वाले विद्यापीठ हैं वैसे ही मृत्यु को सिखाने वाले विद्यापीठ भी थे। अभी दुनिया की शिक्षा अधूरी है, ये तुम्हें जीना कैसे ये तो सिखा देती, लेकिन ये नहीं सिखाती कि मरना कैसे, और मरना है अंत में। तो तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। तुम्हारी नाव ऐसी है कि तुम्हारे हाथ में एक पतवार दे दी और दूसरी पतवार नहीं। तुमने कभी देखा एक पतवार से नाव चला के देखी? अगर तुम एक पतवार से नाव चलाओगे तो नाव गोल गोल घूमेगी,
कहीं जाएगी नहीं, उस पार तो जा ही नहीं सकती, बस गोल गोल चक्कर मारेगी। दो पतवार चाहिए, दोनों के सहारे उस पार जाया जा सकता है। लोगों को जीवन की शिक्षा तुम दे देते हो, बस नाव उनकी गोल गोल घूमने लगती, वो जीवन के चक्कर में पड़ जाते। संसार का अर्थ होता है चक्कर में पड़ जाना। 35 साल की उम्र में मौका है, फिर द्वार खुलता है एक घड़ी को, मौत की झलकें आनी शुरू हो जाती, जिंदगी पर हाथ खिसकने शुरू हो जाते। भय के कारण लोग जोर से पकड़ने लगते हैं जिंदगी को। जोर से पकड़ोगे तो बुरी तरह हारोगे, टूटोगे। अपने मौज से छोड़ दो, कोई तुम्हें तोड़ने वाला नहीं, समझ के छोड़ दो। और 42 साल की उम्र में काम वासना क्षीण होने लगती है। जैसे 14 साल की उम्र में काम वासना पैदा होती है, वैसे 42 साल की उम्र में काम वासना क्षीण होती। ये प्राकृतिक क्रम है। लेकिन आदमी परेशान हो जाता है 42 साल में, जब वो पाता है काम वासना क्षीण होने लगी, और वही तो उसकी जिंदगी रही अब तक। तो चला चिकित्सकों के पास, चला डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास। तुमने दीवालों पर जो पोस्टर लगे देखे, शक्ति बढ़ाने के उपाय, गुप्त रोगों को दूर करने के उपाय, अगर तुम उन डॉक्टरों के पास जाकर देखो तो तुम हैरान होगे। उनके पास तुम जो लोग पाओगे वो 42 साल की उम्र के करीब के लोग पाओगे। उनके बैठक खाने में जो तुम्हें बैठे मिलेंगे, क्योंकि काम वासना क्षीण हो रही, शरीर से ऊर्जा जा रही है। वो चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई जड़ी बूटी मिल जाए, कोई औषधि मिल जाए। नहीं कोई औषधि है कहीं, लेकिन इनका शोषण करने के लिए लोग बैठे हुए। वैद्य, चिकित्सक, हकीम वीरूमल, इस तरह के लोग बैठे हुए। और ये धंधा ऐसा है कि इसमें पकड़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो आदमी आता है वो पहले तो छिपे छिपे आता है। वो किसी को बताना भी नहीं चाहता कि मैं जा किस लिए रहा हूं। वो जब उसको कोई सफलता नहीं मिलती तो दूसरे वीरूमल का द्वार खटखटाएगा, मगर कह भी नहीं सकता किसी को कि ये दवा काम नहीं आई। दवाएं कभी काम आई हैं? पागलपन है। और किसी भी तरह की मूर्खता की बातें चलती, मंत्र चलते, तंत्र चलते, ताबीज चलते, तांत्रिकों की सेवा चलती कि शायद कोई चमत्कार कर देगा, और जो जीवन ऊर्जा जा रही है मेरे हाथ से वो मैं वापस पा लूंगा, फिर मैं जवान हो जाऊंगा। 42 साल की उम्र घड़ी है कि आ गया क्षण जब तुम काम वासना को जाने दो। अब राम की वासना के जगने का क्षण आ गया। काम जाए तो राम का आगमन हो, फिर द्वार खुलता है, मगर तुम चूक जाते। ऐसे ही हर 7 वर्ष पर द्वार खुलता चला जाता है। जो पहले ही 7 वर्ष पर जाग गया वो अपूर्व प्रतिभा का धनी रहा होगा। हो सकता है दादू इस छोटे से बच्चे की तलाश में ही धौंसा आए हो, क्योंकि सद्गुरु ऐसे ही नहीं आते। कहानी है बुद्ध के जीवन में कि वो एक गांव गए। उनके शिष्यों ने कहा भी कि उस गांव में कोई अर्थ नहीं है जाने से, छोटे मोटे लोग हैं, किसान हैं, कोई समझेगा भी नहीं आपकी बात। वैशाली करीब है, आप राजधानी चलिए। इस छोटे गांव में ठहरने की जगह भी नहीं, मगर बुद्ध ने कुछ जिद्दी बांध रखी, उसी गांव जाना। उसके गांव के बिना जाए वैशाली नहीं जाएंगे। नाहक का चक्कर है उस गांव में जाने का, मतलब 10-20 मील और पैदल चलना पड़ेगा। नहीं माने तो गए। जब गांव के करीब पहुंच रहे थे तब एक छोटी सी लड़की ने, उसकी उम्र कोई 15 साल से ज्यादा नहीं रही होगी, वो खेत की तरफ जा रही थी अपने पिता के लिए भोजन लेके। वो रास्ते में मिली, उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा कि प्रवचन शुरू मत कर देना जब तक मैं ना आ जाऊं।
और किसी ने तो ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर। गांव में पहुंच गए, लोग इकट्ठे हो गए, छोटा गांव, लेकिन बुद्ध आए, ये सौभाग्य। सोचा भी नहीं था कि इस गांव में बुद्ध का आगमन होगा। सारा गांव इकट्ठा हो गया, सब बैठे हैं कि बुद्ध कुछ बोले, और बुद्ध बैठे हैं कि वो देख रहे हैं। आखिर किसी ने खड़े हो कहा कि महाराज आप कुछ बोले। उन्होंने कहा मैं किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। उस आदमी ने चारों तरफ देखा, उसने कहा गांव के हर आदमी को मैं पहचानता हूं, थोड़ी आदमी 150 सब यहां मौजूद हैं, आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? बुद्ध ने कहा तुम ठहरो। वो लड़की भागी हुई आई, और जैसे ही वो लड़की आके बैठी, बुद्ध बोले। बुद्ध ने कहा मैं इस लड़की की प्रतीक्षा करता था, सच तो यह मैं इसी के लिए आया हूं। दादू धौंसा गए। बहुत संभावना यही है कि सुंदरदास के लिए गए। यही एक हीरा था वहां, जिसकी चमक दादू तक पहुंच रही होगी, जो पत्थरों के बीच रोशन दिए की तरह मालूम पड़ रहा होगा। उसकी तलाश में गए थे। सुंदरदास ने कहा है, सुंदर सतगुरु आपने किया अनुग्रह आई, मोह निशा में सोवते हमको लिया जगाई। 7 वर्ष के बच्चे को सन्यास दिया। ऐसे कुछ छोटे बच्चे यहां भी हैं। मुझसे लोग आके पूछते हैं कि आप इतने से बच्चे को क्यों सन्यास दे रहे हैं? तुमने दादू से भी पूछा होता कि सुंदर को क्यों सन्यास दे रहे हो? 7 साल का बच्चा, अभी इसने देखा क्या, जाना क्या? लेकिन सच ये है कि यहां कौन है जो बच्चा है? जन्मों जन्मों की लंबी यात्रा, हर एक के पीछे सब जाना जा चुका, बहुत बार जाना जा चुका, बार बार जाना जा चुका। यहां छोटा बच्चा कौन है? ये जगत कुछ नया तो नहीं, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, बड़ा पुरातन है, और तुम यहां सदा से हो। यह देह तुम्हारी पहली देह तो नहीं, न मालूम कितनी देहों में तुम बसे हो सकता है इस देह में नए मालूम हो रहे हो, देह नई होगी मगर तुम नए नहीं हो। दादू ने देख ली होगी झलक, उठा लिया इस बच्चे को हीरे की तरह, और हीरे की तरह ही सुंदर को संभाला, इसलिए सुंदर नाम दिया उसे। सुंदर ही रहा होगा बच्चा। यही सौंदर्य है एकमात्र कि आदमी परमात्मा की प्यास में तड़फे, और तड़फ ऐसी हो कि सारे जीवन को दांव पे लगा दे। 70 साल का आदमी भी दांव लगाने के लिए तैयार नहीं, पास बचा भी नहीं कुछ दांव लगाने को। हड्डी मांस मज्जा रह गई, सूख गई, मगर दांव लगाने को राजी नहीं। कुछ बचा भी नहीं है दांव लगाने को, कुछ गंवाने का भी नहीं है, अब सब गंवा ही चुका है। चली चलाई कारतूस है, मगर फिर भी फन मार के बैठा है चली चलाई कारतूस पे कि बचा लूं, कुछ चूक ना चला जाए, कुछ छूट ना जाए हाथ से। अभी ये बच्चा तो नया नया था। दादू ने इसे सुंदर नाम दिया। एक ही सौंदर्य है इस जगत में परमात्मा की तलाश का सौंदर्य, एक ही प्रसाद है इस जगत में परमात्मा के पाने की आकांक्षा का प्रसाद। धन्य भागी हैं वे ही केवल सुंदर हैं जिनकी आंखों में परमात्मा की छवि बसती है। तुम्हारी आंखें सुंदर नहीं होती, तुम्हारी आंखों में कौन बसा है उसमें सौंदर्य होता है। तुम्हारा रूप रंग सुंदर नहीं होता, तुम्हारे रूप रंग में किसकी चाहत बसी है वही सौंदर्य होता है। और तुम्हें भी कभी कभी लगा होगा कि परमात्मा की खोज में चलने वाले आदमी में एक अपूर्व सौंदर्य प्रकट होने लगता है, उसके उठने बैठने में, उसके बोलने में, उसके चुप होने में, उसकी आंख में, उसके हाथ के इशारों में।
एक सौंदर्य प्रकट होने लगता है जो इस जगत का नहीं है। दादू ने सुंदर को बड़े प्रेम से पाला पोसा, खूब प्रेम की वर्षा की उस पर। हीरा था, खूब निखारा उसे, और अपने सारे शिष्यों को कहा था सुंदर की चिंता लो, सुंदर की फिक्र करो, इसमें से कुछ महिमाशाली प्रकट होने को है। और महिमाशाली प्रकट हुआ। दादू दयाल की मृत्यु के बाद दादू सौंप गए थे रज्जब को कि सुंदर को संभालना। और जैसे रज्जब के जीवन में घटना घटी कि दादू दयाल की मृत्यु के बाद रज्जब ने फिर आंखें नहीं खोली। कहा कि अब क्या आंख खोलनी, जो देखने योग्य था देख लिया, जो देखने में नहीं आता वह देख लिया, जो आंखों के पार है वो आंखों में झलक गया। अब क्या आंख खोलनी, अब इस जगत में क्या रखा है। रहे कुछ वर्ष जिंदा, लेकिन फिर आंख नहीं खोली, जिंदा रहे और अंधे की तरह रहे। जैसे ये रज्जब के जीवन में अपूर्व घटना घटी कि दादू के मर जाने के बाद उन्होंने आंख नहीं खोली। उस प्यारे गुरु के जाने के बाद आंख खोलने का कोई कारण नहीं रहा। बहुत लोगों ने समझाया कि सूरज बहुत सुंदर है, चांद तारे बहुत सुंदर हैं, फूल खिले हैं, लोग आए, लेकिन रज्जब कहते हैं अब कोई फूल उससे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकता, और अब कोई सूरज उससे ज्यादा प्रकाशवान नहीं हो सकता। अब तुम चांद तारों की बात मत करो, मैंने चांद तारों के मालिक को देखा है। आंख बंद करके मुझे उसी के साथ रहने दो, अब बाहर देखने को मेरे पास कुछ नहीं। आंख खोलता इसलिए था कि दादू थे, अब क्या खोलनी, अब देह लुप्त हो गई दादू की, अब तो भीतर ही देख लेता हूं, अब तो भीतर ही उनके साथ मुझे रचा रहने दो। ऐसी घटना फिर सुंदर के जीवन में घटी। दादू तो जल्दी चल बसे, बच्चा छोटा था, दादू वृद्ध थे, रज्जब को सौंप गए थे। रज्जब ने संभाला, लेकिन छोटा बच्चा था। रज्जब भी चल बसे एक दिन। तब दादू के चले जाने के बाद, फिर रज्जब के चले जाने के बाद सुंदर पे क्या घटी, फिर एक अनूठी घटना घटी। ये घटनाएं समझने जैसी हैं, क्योंकि ये घटनाएं तुम्हारे और मेरे बीच घट रही हैं और घटेंगी, इसलिए समझ लेना उपयोगी है। जब रज्जब चल बसे तो रज्जब के चलने के कुछ ही दिन पहले दूर था सुंदर, काशी में था। एकदम भागना शुरू किया काशी से। रज्जब तो थे राजस्थान में, सांगानेर में, लंबी यात्रा थी। मित्रों ने कहा, शिष्यों ने कहा, अब तो सुंदर के भी शिष्य थे, उसके पीछे भी प्यासे इकट्ठे होने लगे थे। उन्होंने कहा कहां भागे जाते हो, इतनी जल्दी क्या है। लेकिन सुंदर ने कहा अब देर नहीं। रुकते भी न थे विश्राम करने को मार्गों में, किसी तरह बस पहुंच जाना है सांगानेर। और इधर रज्जब की सांसें अटकी थी और वो बार बार आंख खोल के देखते थे, पूछते थे सुंदर पहुंचा नहीं पहुंचा। और जैसे ही सुंदर का आगमन हुआ और रज्जब ने सुंदर को देखा, पास लिया, देखा, बाहर की आंख तो वो खोलते नहीं थे, भीतर की आंख से ही देखा। रज्जब को शांति मिली, वो लेट गए, सुंदर का हाथ हाथ में ले लिया और चल बसे। सुंदर पे क्या गुजरी, सुंदर जवान था, परिपूर्ण स्वस्थ था, लेकिन उसी क्षण से बीमार हो गया। जिस बिस्तर पर रज्जब मरे उसी बिस्तर पर सुंदर मरा, वहीं बीमार हो गया। ये बीमारी इतनी अकस्मात थी
पूछा मित्रों ने क्या हुआ, शिष्यों ने पूछा क्या हुआ। भले चंगे आए थे, लेकिन सुंदर ने कहा अब जीने का कोई कारण नहीं, अब जीने का कोई रस नहीं। अपनी तरफ से रस तो चला ही गया था, अपनी तरफ से तो जीने का कोई कारण नहीं था। लेकिन रज जब बूढ़े हैं, मैं मर जाऊं तो इनको धक्का ना लगे, इसलिए जी रहा था। अब कोई वजह नहीं, अब कोई कारण नहीं। दादू गए, रज्जब गए, अब मैं भी जाता हूं। सांगानेर में एक शिलालेख मिला है जिस पे ये वचन खुदे। संवत 1746 काती सुदी अष्टमी उजियाला, तीजे पहर बृहस्पतिवार, सुंदर मिलिया सुंदरदास। प्यारा वचन है, सुंदर मिलिया सुंदरदास। मृत्यु की बात ही नहीं की, सुंदरदास सुंदर को मिल गया, परम सुंदर को मिल गया। जिसकी तलाश थी उसमें डूब गया। देह की छोटी सी झीनी सी आड़ थी, वह भी छूटी। मृत्यु को ऐसे ही देखना, सुंदर मिलिया सुंदरदास। मृत्यु शत्रु नहीं, मृत्यु तुमसे कुछ भी छीनती नहीं, सिर्फ बीच के पर्दे हटाती। मृत्यु तुम्हें कुछ देने आती, लेने नहीं आती। मगर तुम इतने जोर से पकड़े हुए व्यर्थ की चीजों को कि तुम्हें लगता है कि मृत्यु को छीनने आती। तुम मृत्यु को शत्रु मानकर बैठे हो, वह तुम्हारी जीवन के प्रति केवल आसक्ति के कारण। जिस दिन जीवन की आसक्ति नहीं, मृत्यु मित्र है, परम मित्र है, परम कल्याणकारी है। सुंदर मिलिया सुंदरदास। अब तक तो सुंदर के दास थे, सुंदरदास ने कहा अब सुंदर हुए। अभी तो सुंदर केवल उसके दास होने के कारण थे, अभी तो प्रतिफलित होती थी उसकी आभा, अभी तो थोड़ी थोड़ी झलक उसकी पड़ती थी, थोड़ी थोड़ी गीत की कड़ी पकड़ में आती थी। अब उसी में डूब गए, अब महाप्रकाश हो गए। उनके अंतिम वचन जो उन्होंने मरने के पहले कहे, निरालंब निर्वासना इच्छाचारी ए, संस्कार पवनी फिरे शुष्क पर्ण ज्यों दे। वैद्य हमारे राम जी औषधु हरिनाम, सुंदर यह उपाय अब सुमरण आठों जाम। सुंदर संशय को नहीं बड़ी महोत्सव ए, आत्म परमात्मा मिलो रहो कि विंसो दे। 7 बरस 100 में घटे, इतने दिन को दे। सुंदर आत्म अमर है, दे खेह की खेह। समझो, निरालंब निर्वासना इच्छाचारी ए। संसार है इच्छा, परमात्मा है निर्वासना। संसार है वासना की दौड़, अर्थात तुम विमुख हो परमात्मा से। परमात्मा है निर्वासना, तब तुम सन्मुख होते परमात्मा के। संस्कार पवनी फिरे शुष्क पर्ण ज्यों दे। सूखे पत्ते को हवा में उड़ते देखा, ऐसे ही तुम संस्कारों और आत्तों की हवा में उड़ते फिरते हो। तुम अभी अपने पैरों से अपनी दिशा में नहीं चल रहे हो, हवा में उड़ते हुए पत्ते हो। दुर्घटना तुम्हारी जीवन की व्यवस्था है, संयोग से जी रहे हो। अभी तुम योग से नहीं जी रहे, केवल संयोग से जी रहे हो। अभी तुम्हारी दिशा निर्णित नहीं, अभी तुम कहां जा रहे हो तुम्हें पता भी नहीं, क्यों जा रहे हो यह भी पता नहीं, कहां से आ रहे हो यह भी पता नहीं। संस्कार पवनी फिरे शुष्क पर्ण ज्यों देह। यह देह तो सूखा पत्ता है, पुरानी आदतों पुराने संस्कारों से चलता रहता है।
तुम जागो, पुरानी आदतें, पुराने संस्कारों से ऊपर उठो। वैद्य हमारे राम जी। और ये जो बीमारी है भटकने की, इसमें एक ही वैद्य है, वो राम है। औषधो हर नाम, और औषधि भी एक ही है, उस प्यारे का नाम, उस प्यारे की याद, उस प्यारे की स्मृति ऐसी भर जाए, ऐसी रोए रोए में समा जाए कि उससे अतिरिक्त और कुछ भी ना बचे। फिर तुम्हारी जिंदगी में दिशा होगी, अर्थ होगा। फिर तुम्हारी दिशा ऐसी ही घटनाओं के धक्के में नहीं घटती रहेगी। फिर तुम ऐसे ही भीड़ के रेले पेले में नहीं चलते रहोगे। फिर तुम चलोगे एक तीर की तरह, ऐसे तीर की तरह जो परमात्मा को वेद देता है। सुंदर यह उपाय अब सुमरन आठों जाम, सुंदर संशय को नहीं बड़ी महोत्सव ए। मर रहे हैं, मृत्यु आ रही है, मित्र शिष्य परिजन रोने लगे होंगे। सुंदर से बहुतों को सुंदर की याद मिली थी, सुंदर से बहुतों के भीतर सुंदर की आकांक्षा जगी थी। वे सब रोने लगे होंगे, वे सब पीड़ित होंगे। सुंदर उनसे कह रहे हैं, सुंदर संशय को नहीं बड़ी महोत्सव है। ये बड़ा महोत्सव है, तुम रोते क्यों हो? संशय क्या है? मैं मर थोड़ी रहा हूं, मैं वह नहीं हूं जो मर सकता है। वेद कहते हैं अमृतस्य पुत्रा, तुम अमृत के पुत्र हो। मर्त के साथ संबंध जोड़ लिया, इसलिए तुम्हें भ्रांति हो रही। ऐसा ही समझो कि कच्चे रंग के कपड़े पहन लिए और वर्षा हो गई और रंग बहने लगा, तो तुम्हारा रंग थोड़ी बह रहा है, तुम्हारा कोई रंग ही नहीं। कच्चे कपड़े हैं, उनका रंग बह रहा है। लेकिन अगर कोई वस्त्रों से ही अपने को एक समझ ले, और बहुतों ने समझ लिया है, अपने वस्त्रों से ही अपने को एक समझ लिया है। उनके वस्त्र छीन लो तो तुमने उनसे सब छीन लिया, फिर उनके पास कुछ नहीं बचता। किसी ने पद से अपने को एक समझ लिया, पद छीन लो उसका सब गया। किसी ने धन से अपने को एक समझ लिया, उसका धन गया कि वो आत्महत्या कर लेता कूद के। अब क्या जीने का सार है? तुमने कैसे क्षुद्रता से अपने तादात्म्य कर लिए। सुंदर कहते हैं, सुंदर संशय को नहीं बड़ी महोत्सव ये बड़ा महोत्सव है। तुम रो मत, तुम चिंतित ना हो, संशय ना करो। मैं मर नहीं रहा हूं, मैं परम जीवन में जा रहा हूं। आत्म परमात्म मिल्यो, रहो कि बिन सो दे, दे रही कि गई, इससे क्या लेना देना। आत्म परमात्म मिलो। ये बूंद अब सागर में जा रही, बूंद की तरह तो नहीं बचेगी, फर्क क्या पड़ता है, सागर की भांति रहेगी। अब 7 बरस 100 में घटे, फिर 7 वर्ष में घटे कि 100 वर्ष के बाद घटे, क्या फर्क पड़ता है। इतने दिन को दे, दिन की तो गिनती है, इतने दिन की दे, इसकी तो सीमा है। समय चुक ही जाएगा। सुंदर आत्म अमर है, दे खे की खे। उसे पकड़ो जो अमृत है, उसको हाथ में लो जो अमृत है। शाश्वत से अपने को जोड़ो। क्षण भंगुर से जोड़ोगे दुखी रहोगे, क्योंकि पानी के बबूले फूटते रहेंगे और दुख और पीड़ा देते रहेंगे। ये उनके अंतिम वचन थे। ऐसे इस प्यारे आदमी के वचनों की हम यात्रा शुरू करते हैं। नीर बिन मीन दुखी, क्षीर बिन शिशु जैसे, पीर जाके औषध बिनु कैसे रहो जात है। जैसे मछली बिना पानी के तड़फे, तुम भी बिना पानी के हो, और आश्चर्य यही है कि तड़फ भी रहे हो और तुम्हें याद भी नहीं। तड़प भी रहे हो तो तुम
ऐसे कारण खोज लेते हो जो तड़पन के कारण नहीं है। अगर तुम तड़पते हो तो तुम कहते हो तड़पूं कैसे ना, धन चाहिए। ऐसे ही जैसे कोई मछली तड़पती हो घाट पर पड़ी तपती हुई रेत में, और सोचे कि मैं तड़प रही हूं इसलिए कि धन नहीं। हीरे मिल जाते तो तड़प मिट जाती, कि पद मिल जाता तो तड़प मिट जाती, यश मिल जाता तड़प मिट जाती। लेकिन यश मिल जाएगा तड़प मिटेगी मछली की, पद मिल जाएगा तड़प मिटेगी मछली की, धन मिल जाएगा तड़प मिटेगी मछली की। तुम देखो अपने चारों तरफ, जो जो तुम चाहते हो दूसरों को मिल गया है, उनकी तड़प नहीं मिटी, तुम्हारी भी तड़प नहीं मिटेगी। सफल लोगों की असफलताएं तो देखो, धनियों की निर्धनता तो देखो, जिनके बड़े नाम हैं उनके छोटे काम तो देखो। जिन्होंने किसी तरह अपनी प्रतिष्ठाएं बनानी, अपने अहंकार निर्मित कर लिए, उनके भीतर का खोखलापन तो देखो। जिनको तुम महान समझते हो उनके छिछलेपन को तो जरा पहचानो, तुम चकित होगे। अगर तुम्हें आदमी का सबसे ज्यादा छिछलापन देखना हो तो किसी भी राजधानी में जाकर उसकी पार्लियामेंट में देख लो, दिल्ली चले जाओ। अगर आदमी के ओछेपन देखने हो, क्षुद्रताएं देखनी हो, चालबाजियां देखनी हो, बेईमानियां देखनी हो, गला घोंट प्रतियोगिता देखनी हो, एक दूसरे की टांग खींचना और एक दूसरे को गिराने की चेष्टा देखनी हो, दिल्ली चले गए। जब भी तुम्हें संसार से लगाव होने लगे दिल्ली चले गए। देख के एकदम विराग पैदा होगा। जरा धनी आदमी की चिंताओं में उतर के देखो, उसके विषाक्त जीवन को देखो, उसके भीतर की रिक्तता को पहचानो। जरा देखो कि वह सो भी नहीं पाता रात, नींद कहां। जरा देखो कि जी भी कहां पाता है। जीने का आयोजन ही करने में जीवन बीत जाता है, जीने का समय कहां मिलता है। तैयारी ही तैयारी लोग करते रहते। मैंने सुना है जर्मनी में एक बड़ा विचारक था, उसको एक ही धुन थी कि दुनिया में जो भी सबसे अच्छी किताबें हैं वो पढ़नी। तो उसने बड़ी लाइब्रेरी खड़ी कर ली। वो दुनिया भर में घूमता फिरता था, जहां भी कोई किताब मिलती, किसी भी भाषा में हो, महत्वपूर्ण हो, वो खरीद के अपने देश पहुंचाता। किताबें तो इकट्ठी हो गई, लेकिन तब तक पढ़ने का समय नहीं बचा। जब वो मरा तो लाखों किताबें छोड़ गया, मगर उसमें से पढ़ी उसने एक भी नहीं थी। आयोजन ही करने में सारा समय चला गया। मैंने एक और पुरानी सूफी कहानी पढ़ी जो इससे मिलती जुलती। एक आदमी ने देश के सारे शास्त्रों में जो भी सार है वो जानना चाहा। वो बहुत धनी था, उसने हजारों पंडित लगा दिए। उसने कहा मुझे तो फुर्सत नहीं है पढ़ने की, तुम सार निकाल के ले आओ, संक्षिप्त, डाइजेस्ट, सब धर्मों का सार निकाल डालो। पंडित लगे, उन्होंने बड़ी मेहनत की, वर्षों लगे सार निकालने में, पर सार भी निकला तो भी बड़े पोथे तैयार हुए, क्योंकि कितने शास्त्र हैं, उनका सार भी निकालो। 1000 शास्त्र का एक करोगे तो हजारों शास्त्र। उस आदमी ने देखे वो बड़े बड़े पोथे, उसने कहा भाई इतने से काम नहीं चलेगा, अब मैं बूढ़ा भी हो गया हूं, मेरे पास इतना समय भी नहीं, फिर मुझे धन कमाने से सुविधा भी नहीं, फुर्सत भी नहीं, और संक्षिप्त करो, एक ही किताब बना लाओ, सारे सबका इंसान इसमें आ जाना चाहिए। फिर और वर्षों लग गए, आखिर वो एक किताब बना के लाया। तब तक वो आदमी खाट पे पड़ा था। उन्होंने पूछा कि अब ये किताब एक बन गई? उसने कहा बहुत देर होगी, अब तो एक किताब पढ़ने का भी समय नहीं। तुम तो संक्षिप्त में एक कागज पर, एक पन्ने पर सार बात लिख लाओ। अब एक किताब को
एक पन्ने में उतारना कठिन मामला था। ऐसे ही किताब संक्षिप्त होते 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 बहुत संक्षिप्त हो गई थी। अब तो उसमें सूत्र ही सूत्र बचे थे। अब उनमें से भी छांटना बहुत मुश्किल बात थी। फिर भी छांटना चला। जब वो छांट के एक पन्ने पे पहुंचे तब वो आदमी मर रहा था। उसने कहा बहुत देर हो गई, अब एक पन्ना पढ़ने की भी मेरे पास सुविधा नहीं है। अब तो तुम एक वचन मेरे कान में बोल दो। तो उन्होंने कहा हमें थोड़ा समय लगेगा इसमें सब फिर एक वचन बनाना। जब तक वो एक वचन बना के लाए वो आदमी मर चुका था। अक्सर लोग ऐसी ही जिंदगी बिता रहे हैं।